हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाता हूं। यहाँ पे आप सभी का रीजनिंग का ट्यूटर हूं और हमारा टॉपिक चला हुआ है अर्थमेटिक रीजनिंग। कौन सा टॉपिक चला हुआ जी? अर्थमेटिक रीजनिंग का। मैंने कल की क्लास में, जो लास्ट क्लास हमारी हुई है, उस क्लास में मैंने जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था। वर्बली बोला था, ऐसे लिखा नहीं था बोर्ड पे। तो बहुत कुछ बच्चों के आंसर आए हुए हैं, बहुत अच्छे आंसर आए हुए हैं भाई, बहुत ठीक आंसर हैं। तो ऐसे ही आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया उनके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक तालाब है जिसमें कुछ फूल हैं, गुलाब के फूल का लगा लो कि गुलाब के फूल लगे हुए हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। कि एक तालाब में कुछ फूल हैं जो प्रत्येक दिन दोगुने हो रहे हैं। यानी कि आज अगर 10 हैं तो कल कितने हो जाएंगे जी? 20। उससे अगले दिन कितने हो जाएंगे जी? 40। उससे अगले दिन कितने हो जाएंगे जी? 80। डबल होते जा रहे हैं। उसने कहा यदि तालाब को भरने में कुल 10 दिन लगे, तालाब को भरने में 10 दिन लगे तो तालाब का आधा हिस्सा कितने दिन में भरेगा? आधा तालाब कितने दिन में भरेगा? अब एक बात देखिए, तालाब को भरने में कितने दिन लगे जी? 10 दिन। 10 दिन में कितना हिस्सा भर गया जी? एक हिस्सा, यानी कि पूरा भर गया वो। मतलब एक तालाब है वो पूरा भर गया, एक तालाब पूरा भरा। तो इसको आधा भरने में कितना टाइम लगा होगा, ये पूछा है जी। देखो, मान लो तालाब आधा भरा हुआ है, आधे से पूरा भरने में उसको कितने दिन लगेंगे? क्योंकि अगर मान लो आधे तालाब में 100 फूल आते हैं, कि आधे तालाब में 100 फूल आए हैं, तो पूरे तालाब में कितने फूल आएंगे? 200। अब तालाब आधा भरा हुआ है, उसमें फूल कितने? 100। और एक दिन में क्या हो रहा है? फूल डबल हो रहे हैं। तो 100 से कितने हो गए जी? 200 हो गए। कितने दिन में? एक दिन में। तो यहां से वापस आ जाओ, 10 दिन में अगर तालाब पूरा भर रहा है तो आधा तालाब भरने में एक ही दिन तो कम लगा होगा, यानी कि 9 दिन में वो आधा भरा और एक अगले दिन क्या हुआ? डबल हो गए फूल, तो वो पूरा भर गया। तो आधा भरने में कितने दिन लगे थे? 9 दिन। भाई कुछ बच्चों का आंसर 5 आया था, वो अपना आंसर चेक करें, ठीक है जी। चलिए, हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे भाई, जहां पे हमने बात की थी क्वेश्चंस की। कौन सी टाइप थी कि जी एक व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं, उनके पैर इतने हैं, सिर इतने हैं, तो बताओ उसके पास गायें कितनी है या मुर्गियां कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कि एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुझे ध्यान नहीं उस क्लास में किस नंबर तक हम गए थे, ठीक है। आई थिंक 2829 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्या कि एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी हैं, ठीक है, और जितने उस कार्यालय में कर्मचारी हैं उतनी ही संख्या में 4 पैर वाली कुर्सी तो 4 पैर वाली होती है, लेकिन कुछ और भी, 4 पैर वाली कुर्सी, उतनी ही संख्या में 4 पैर वाली मेज, और उतनी ही संख्या में 4 पैर वाली अलमारी, और उतनी ही संख्या में 3 पैर वाली स्टूल, जो टेबल होती है वो शामिल है, ठीक है। 3 पैर वाली स्टूल शामिल है। उसने क्या कहा, एक ऑफिस है जहां पे कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। उस ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं उतनी ही 4 पैर वाली कुर्सियां हैं, उतनी ही 4 पैर वाली मेज है, और उतने ही 4 पैर वाली क्या है? अलमारी, और उतनी ही संख्या में 3 पैर वाली क्या है? स्टूल है। वो कह रहा है यदि 3 पैर वाली स्टूल और 4 पैर वाली अलमारी, यदि 3 पैर वाली स्टूल और 4 पैर वाली अलमारी ज्यादा हो। क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि यदि एक 3 पैर वाली, यदि एक 3 पैर वाली स्टूल और एक 4 पैर वाली अलमारी ज्यादा हो, और कुल पैरों की संख्या 585 हो। देखिए क्वेश्चन दोबारा फिर से आपके सामने लिखा हुआ है कि जितने कर्मचारी हैं उतनी ही 4 पैर वाली कुर्सियां, उतनी ही 4 पैर वाली मेज, और उतनी ही 4 पैर वाली अलमारी, और उतनी ही संख्या में 3 पैर वाला स्टूल है। वो कह रहा है यदि
ऑफिस में एक 3 पैर वाली स्टूल और एक 4 पैर वाली अलमारी ज्यादा है कर्मचारियों से, तो अगर और वहां पे कुल पैरों की संख्या 585 है, तो बताएं ऑफिस में कितने कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। और आपके लिए बता दूं भाई, देखो यूपीएससी का जो प्री होता है ना, सीसेट होता है, वहां पे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। कि मान लो मैंने कर्मचारी मान लिया एक्स, कि एक्स कर्मचारी है। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, वहां पे एक कर्मचारी अगर एक्स है तो 4 पैर वाली अलमारी की कुर्सियां कितनी होंगी, वो भी एक्स होंगी। मेज कितने होंगे, वो भी एक्स होंगे। मतलब सारे ये स्टूल है, जो अलमारी है, मेज है, कुर्सियां सभी एक्स हैं। ठीक है, अब अगर कर्मचारी एक्स है, एक कर्मचारी के कितने पैर होते हैं, अब मैं यहां से पैर निकालते क्योंकि उसने पैर दे रखा है। एक कर्मचारी के पैर कितने जी, 2 पैर। इतने कर्मचारी तो इतने इनके पैर कितने होंगे जी, 2x। ठीक है, 4 पैर वाली क्या है, कुर्सी। एक कुर्सियां कितनी है जी, इतनी ही कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी के 4 पैर, तो इतनी कुर्सियों के जी 4x। यहां से भी 4x आएगा, यहां से भी, क्योंकि 4x मेज के पैर, 4x अलमारी के पैर, और यहां से क्या आएगा जी, 3x आएगा, क्योंकि यहां पे 3 पैर वाला है, तो 3x। ये कुल पैर आए। ठीक है जी, अब कुल पैरों की संख्या है कितनी जी, कुल पैरों की संख्या 585। अब कुछ बच्चे इसको 585 के इक्वल रख देंगे और वहीं पे गलती हो जाएगी। गलती क्यों हो जाएगी, देखिए उन्हें एक बात लगी, यदि एक 3 पैर वाली अलमारी और 3 पैर वाली स्टूल और 4 पैर वाली अलमारी ज्यादा है, यानी कि कितने पैर और हैं जी, 7 पैर और हैं। ठीक है, 7 पैर और हैं इन 585 में, इनके अलावा 7 पैर और है, तो यहां से 7 माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, वो बताएं मेरे को एक बार। ऑफिस के अंदर टोटल पैर कितने हैं, वो है 585, और मैंने सिर्फ अभी तक इन पैरों को काउंट किया। यहां पे इन पैरों को काउंट किया है, इनको, ये तो नहीं लिए अभी तक। तो इसको क्या करना है मुझे, इन पैरों को यहां से माइनस कर दो या इधर जोड़ दो, कि इनमें ये पैर और हैं, 3 पैर किसके, स्टूल के, और 4 पैर किसके, अलमारी के, तो 7 पैर और हैं यहां पे। या तो इधर ही जोड़ दो, उधर जाएगा तो माइनस होना, सेम वही बात है। तो कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 3 15 और 2 17, 17x, और ये 7 उधर जाएगा, 585 में से माइनस हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहां पे तो बचा 17x, यही है। यहां पे भाई 580 में से 2 गए भाई, 578, ये बच गया। ठीक है जी, अब 17 से काट दो इसको भाई, 51, 51 बचा कितना, 6, 68 हो गया, 17 चौके 68। एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी, 34। इसका मतलब क्या, वहां पे कर्मचारी कितने थे जी, 34। कुर्सियां भी 34, मेज भी, अलमारी भी और स्टूल भी 34 ही थे, लेकिन ये एक एक ज्यादा दे रखा। ठीक है, चलिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 34, यानी कर्मचारी कितने थे भाई, 34 कर्मचारी से, 34 वहां पे। ठीक है, चलिए, कुछ और भाई किसी का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, या किसी, देखो एक तरीके से और हो सकता है ये क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे, इसके ऑप्शन है 17, 34, 19 और 20, ये है। अब मैंने पहला ऑप्शन मान लो 17 रख दिया, सॉरी भाई, सॉरी, 1 मिनट के लिए माफी चाहेंगे। अगर मैंने पहला ऑप्शन 17 रख दिया, ठीक है, मैं मान लूं कि वहां पे कर्मचारी कितने थे, 17 थे, 17 थे। एक कर्मचारी के कितने पैर, 2 पैर, तो 17 दूनी 17 अगर कर्मचारी थे तो 34 पैर ये हो गए, 17, 68 पैर यहाँ पे कुर्सियों के, 68 पैर मेज के, और 68 पैर किसके आए, अलमारी के। तो स्टूल के कितने आए, 51 पैर आ गए। ठीक है, अब टोटल पैर यहाँ पे कितने आए, ये टोटल पैर कितने आए जी, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 28 और 1 29, 9, और यहाँ पे 3, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, देखो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 29, 29 का 9 कैरी 2 आया भाई। ठीक है ना, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 4 28 और 1 29, 9 कैरी 2 आया। 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 5 23 और 3 26 और 2 289, ये आया है। अब बच्चों में 289 तो नहीं जी, यहाँ पे तो पैर ज्यादा आ रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू रख लो। अगली वैल्यू क्या, 34, तो 34 रख लो। और पैर 585 यहाँ पे नहीं बनने चाहिए कि यहाँ पे 585 हो, नहीं, यहाँ पे 7 कम बनेंगे, क्योंकि 7 पैर यहाँ पे हैं, ये रहे। ठीक है, इनसे अलग है। ठीक है, तो आप वैसे चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चल,
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, चलो। कि एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ऊंचे यहाँ पे ना आपको जरूरी नहीं कि व्यक्ति की बात होगी, यहाँ पे का ना ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेगा वो बंदर का मिलेगा कि एक बंदर है 60 फीट ऊंचे पोल पे चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है या चिकने पोल पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है। पहली छलांग में इतना ऊपर जाता है, अगली छलांग में इतना नीचे आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति भी दे सकता है, वो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ बंदर ही देगा। वो कह रहा है 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ता है, 1 मिनट में 6 फीट चढ़ता है और 4 फीट नीचे फिसल जाता है। एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे एक खंबे पर चढ़ना है, वो कह रहा है 1 मिनट में वो 6 फीट ऊपर जाता है और 4 फीट नीचे फिसल जाता है। तो बताएं उसको खंबे पर चढ़ने में या खंबे की टॉप को छूने में कितना टाइम लगेगा, कितने समय में वो खंबे के टॉप को छू लेगा। ये क्वेश्चन हमारा होता है। ठीक है, टॉप पर पहुंचने में, टॉप को छूने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम निकालना है, कितने टाइम में हम निकाल सकते हैं, कितने टाइम में वो उसको छू लेगा, वो निकालना। कैसे निकालेंगे जरा बताइएगा। एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि एक बात देखो, उसको मुझे ना सिर्फ एक काम देखना कि 1 मिनट के अंदर वो काम कर कितना रहा है, क्या काम कर रहा है वो 1 मिनट के अंदर। जी वो 1 मिनट में 6 फीट ऊपर चढ़ता है लेकिन 4 फीट नीचे भी आ रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर उसका काम क्या हो रहा है, सिर्फ जी वो सिर्फ 2 फीट ऊपर जा रहा है। तो यहां पे कुछ बच्चे क्या करेंगे जी, 1 मिनट में 2 फीट ऊपर चला गया, जाना कितना है 60 फीट, तो इस 2 से 60 बनाने के लिए कितना करो जी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 हो गया, और इधर भी 30 से कर दो फिर, यानी कि वो 30 मिनट में 60 फीट चला जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना जा रहा है 2 फीट, तो 30 मिनट में कितना चला गया 60 फीट। तो आंसर आ गया जी 30 मिनट में, है ना। भाई क्वेश्चन आसान है लेकिन वो इतने आसानी से भी नहीं देगा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपकी समझ के ऊपर दे रहा है, वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और हम यही गलती करते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी है, क्या, आइए बताता हूँ। हमें एक काम करना है छोटा सा, देखो पहली बार में 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ता है, चढ़ने के बाद ही तो फिसल रहा है, पहले वो चढ़ता कितना जी 6 फीट। सबसे पहले उसको टोटल कितना जाना है जी, उसको 60 जाना है, 60 में से टोटल में से जो वो एक बार में चढ़ रहा है ना वो माइनस कर दो, फर्स्ट अटेम्प्ट माइनस कर दो, मतलब कि टोटल चढ़ना कितना है 60, पहली बार में कितना जा रहा है जी 6 जा रहा है, तो रह कितना गया 54, पहले उसको 54 फीट ऊपर चढ़ाओ, उसका अगला काम बाद में देखेंगे कैसे जी। देखो अब ये भी किया हमने, क्या 1 मिनट में 6 फीट जाता है तो और क्या करता है 4 फीट नीचे आ जाता है, तो 1 मिनट के अंदर कुल काम क्या कर रहा है वो जी, 1 मिनट के अंदर वो सिर्फ कितना जा रहा है जी 2 फीट ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 2 फीट ऊपर जा रहा है। 54 फीट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई करूंगा, 54 फीट हो गया। ठीक है, अब उधर 27 से किया तो इधर भी 27 से कर दो, तो 27 मिनट के अंदर वो कितना जा रहा है जी 27 मिनट के अंदर जा रहा है वो 54 फीट, 27 मिनट के अंदर वो जा रहा है जी 54 फीट। अब क्या हुआ, अब अगली मिनट की बारी आई, इससे अगली मिनट कौन सी जी 28वीं मिनट, मतलब प्लस 1 मिनट की बारी। अगली मिनट में उसने क्या किया जी, पहले तो वो ऊपर चढ़ा, कितना चढ़ा जी 6 फीट, फिर वो नीचे आ गया, आने दो, पहले क्या करना सिर्फ उसको चढ़ाना था, पहले वो 6 फीट चढ़ा, चढ़ने का टॉप तो उसने छू लिया, उसके बाद वो चाहे वो 4 फीट नीचे है और चाहे जमीन पे गिरे, हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसको ऊपर चढ़ाना था। अगली 1 मिनट में क्या हुआ, उसने 6 फीट ऊपर चढ़ा, तो कितना चढ़ गया वो टोटल 60 फीट, यानी कि उसने टॉप को छू लिया,
कितने मिनट में जी? अगली 1 मिनट में, और यानी कि टोटल कितनी मिनट में जी? 28 मिनट में। टोटल 28 मिनट में वो उस टॉप पर चढ़ जाएगा। ये काम होगा। टाइम कितना जी? 28 मिनट के अंदर उसने उस पोल के या इस खंबे के शीर्ष को छू लिया, टॉप को छू लिया। ठीक है जी, कोई डाउट हो इसको? देखो हमें क्या करना है जी, टोटल जो हाइट दे रखी है उसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट माइनस कर देना, जितना वो ऊपर जा रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है जी, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया हो भाई। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट कर देना। चलिए, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको भाई समझ में ना आया हो तो वो मेरे को बता सकता है। कोई ऐसा बच्चा, देखो कई बार होता है हमें एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप पूछ नहीं सकते भाई। देखिए मैं कहता हूं कि एक बंदर को 12 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ना है। 12 फीट का पोल है, ठीक है। वो 1 मिनट में 3 फीट ऊपर जाता है, ये ऊपर का सिंबल है, और तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बताओ कितने समय में वह पोल के शीर्ष को छू लेगा? पोल पे चढ़ना है एक बंदर को, एक 12 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ना है। वह 1 मिनट में 3 फीट ऊपर जाता है और तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। तो बताएं कितने समय में वह पोल के शीर्ष को छू लेगा? कितने मिनट में छू लेगा भाई? आओ करते हैं, कुछ मुश्किल थोड़ी है। कैसे जी? बंदर का 12 फीट ऊंचे पोल पे चढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी? जो टोटल है उसमें से माइनस क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट कितना है जी? 3 है। एक बार में सीधा ऊपर कितना जा रहा है? 3। टोटल कितना था जी? 12 में से 3 माइनस करना है, कितना आ गया? मुझे सिर्फ 9 फीट चढ़ाना है। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर काम क्या हो रहा है जी? 1 मिनट में 3 फीट जाता है और तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है। यानी कि 1 मिनट के अंदर काम क्या हो रहा है जी? 1 मिनट के अंदर सिर्फ वो 1 फीट ऊपर जा रहा है। 1 मिनट के अंदर काम क्या हो रहा है जी? 3 फीट ऊपर गया और 2 फीट नीचे आ गया। तो काम कितना हुआ जी? सिर्फ 1 फीट का काम हुआ, सिर्फ वो 1 फीट ऊपर गया, ये काम हुआ। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर 1 फीट जा रहा है, जाना कितना है? 9 फुट। तो 9 मिनट के अंदर कितना चला गया? 1 मिनट में 1 फीट, तो 9 मिनट में 9 फीट चला गया। ठीक है जी, अब बात आई अगली मिनट की। अगली मिनट, 1 मिनट की बारी आई। अगली मिनट में क्या हुआ? उसने छलांग लगाई, बंदर ने छलांग लगाई और 1 मिनट पहले कितना ऊपर गया जी? 3 फीट ऊपर गया। छलांग लगाते ही वो सीधा 3 फीट ऊपर गया और टोटल कितना पहुंच गया जी? 12 फीट पहुंच गया। कितनी मिनट में जी? 10 मिनट में। लेकिन अब बच्चे कहेंगे जी वो फिसला भी तो है, तुरंत 2 फीट नीचे आ गया जी। तुरंत 2 फीट क्या, चाहे वो तुरंत जमीन पे आके गिरे, मतलब नहीं है वहां पे। हमने सिर्फ क्या देखना था कि उसने पोल के शीर्ष को छू लिया, टॉप को हाथ लगा दिया उसने। अब वो चाहे जमीन पे गिर जाए मतलब नहीं। उसने हमसे पूछा क्या जी? कितने समय में वो पोल के शीर्ष को छू लेगा? बस कितने टाइम में जी? 10 मिनट में छू लेगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो किसी को? पिछली टाइप का ही क्वेश्चन था, जैसे अभी पिछला किया उसी तरह से क्वेश्चन किया है हमने, अभी कुछ अलग नहीं किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक बंदर को 25 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ना है। अब की बार बस हाइट अलग कर दी, 25 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ना है। वो कह रहा है यदि 1 मिनट में वह 3 फीट ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर सिंबल है, ऊपर की ओर जा रहा है, और अगली मिनट में 1 फीट नीचे आ रहा है। देखो ये ध्यान से पढ़ना, बस ये यहां पे मेन है, वहां पे क्वेश्चन लिखा कि एक बंदर को 25 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ रहा है। ठीक है, चिकने पोल पर चढ़ रहा है। वह पहली मिनट में 3 फीट ऊपर जाता है और अगली मिनट में 1 फीट नीचे आ जाता है, या 2 फीट नीचे आ जाता है, मान लो 2 ही ले लेते हैं हम, 2 फीट नीचे आ जाता है। तो बताएं पोल के शीर्ष को छूने में उसको कितना समय लगेगा? उससे थोड़ा अलग क्या है, बस वहां पे क्या था, ये जो काम हो रहे थे वो एक ही मिनट के अंदर हो रहे थे, यहां पे काम है अलग अलग मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हमने सबसे पहले तो काम क्या करना है? टोटल कितना जी? 25 फीट। टोटल में से क्या माइनस कर देना जी? फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है जो ऊपर जा रहा है जी? 3 फीट का।
25 में से 3 माइनस किए, बचा कितना जी? 22 फीट। 22 फीट चढ़ाना है। 1 मिनट में क्या कर रहा है जी? पहली मिनट में 3 फीट जा रहा है, अगली 1 मिनट में क्या कर रहा है जी? 2 फीट नीचे आ रहा है, यानी कि टोटल क्या हुआ? 1 फीट का 1 फीट ऊपर जा रहा है। और कितने समय में जी? 2 मिनट के अंदर। यहां तक डाउट किसी को? पहली मिनट में ऊपर जा रहा है, दूसरी मिनट में नीचे आ रहा है, टोटल क्या हुआ? 2 मिनट में सिर्फ 1 फुट ऊपर गया। तो जाना पहले उसको पहुंचाना कितना? पहले उसको 22 पहुंचाओ। 1 फीट है तो इधर 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 22 फीट बनाना है तो 22 फीट हो गया। 1 को 22 से गुना करूंगा 22 फीट। अब इधर 22 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 22 से कर दो। 22 दूनी 44 मिनट, यानी कि 44 मिनट में वो कितनी ऊपर पहुंचा है जी? 22 फीट ऊपर पहुंचा है। अब नंबर आया अगली मिनट का। अगली 1 मिनट में क्या हुआ? अगली 1 मिनट में हुआ जी ये कि वो सीधा उछला और कितना कूदा जी? 3 फीट कूदा। अब 3 फीट कूदते ही टोटल हाइट कितनी होगी जी? 25 फीट, यानी कि उसने पोल को छू लिया। अब फिसलता है तो फिसले, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी। कोई डाउट हो किसी को यहां तक भाई बता सकता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, रेलवे बहुत चाह के क्वेश्चन पूछता है। रेलवे और एसएससी में बड़े चाह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाई जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये ध्यान रखें कि हरियाणा कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। हरियाणा भी वही क्वेश्चन पूछता है जो रेलवे में या एसएससी में पूछे जाते हैं। ओल्ड पेपर में जो आया है वही दे रहा है वो भी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 1-2 क्वेश्चन और करके आगे बढ़ेंगे। हाइट मान लेते हैं भाई पोल की कि बंदर को एक 40 फुट के पोल पर चढ़ना है। पहली 1 मिनट में 4 फीट जा रहा है और अगली 1 मिनट में 2 फीट नीचे आ रहा है। पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो बताएं इसको पोल को छूने में, टॉप को छूने में उसको कितना समय लग जाएगा? कैसे निकालेंगे भाई? निकालिएगा जरा, निकालें। वही काम करना, बस वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर निकालें और फिर देखें आप ठीक निकाल रहे थे क्या। आइए जी, देखिए बंदर क्या कितनी पोल की हाइट कितनी है जी? 40, यानी कि टोटल हाइट पे जाना है 40 पे। पहली बार में काम क्या कर रहा है जी? सीधा 4 फीट जा रहा है। तो अभी हमें कितना निकालना है जी? सिर्फ 36 फीट पहुंचाओ उसको, पहले हमारा काम हो जाएगा। 1 मिनट में कितना जा रहा है जी? पहली मिनट में क्या हो रहा है जी? 4 फीट ऊपर। अगली 1 मिनट में क्या हो रहा है जी? 2 फीट नीचे। तो टोटल कितनी मिनट जी? 2 मिनट। काम क्या हुआ 2 मिनट के अंदर जी? 4 ऊपर गया, 2 नीचे गया, तो माइनस कर दो, कितना आया? सिर्फ 2 फीट कहां गया? ऊपर की ओर। सिर्फ 2 फीट ऊपर गया है। अब 2 फुट ऊपर गया है और मुझे पहुंचाना कितना है? 36 पहुंचाना है। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 18 से मल्टीप्लाई कर दो जी। 18 दूनी 36 आ गया, यानी कि 36 फीट पहुंच जाएगा ऊपर की ओर। 36 फीट हो गया कितनी मिनट में? अब मिनट निकाल, इधर 18 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मिनट आई जी? 36 मिनट में ही वो कितना पहुंच गया? जब 2 मिनट में 2 फीट ऊपर जा रहा है तो 36 मिनट में ही 36 फीट ऊपर जाएगा। सिंपल बात है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है जी? 36 फीट नहीं पहुंचाना तो 40 फीट था। तो नंबर आया अगली मिनट का। अगली 1 मिनट में क्या हुआ जी? वो 4 फीट उछला है और 4 फीट उछलते ही टोटल हाइट कितनी होगी जी? 40, यानी कि उसने अपना जो एम था वो हासिल कर चुका है, वो टॉप पे पहुंच चुका है। उसके बाद फिसलता है तो फिसले। ठीक है जी, हमारा काम कंप्लीट है। और कुछ जी? और कुछ क्वेश्चन कराएं? और क्वेश्चन कराऊं इनके? भाई किसी भाई को ये लगता हो कि जी नहीं और क्वेश्चन होने चाहिए तो बता सकते हैं। ठीक है जी। चल एक यहाँ इसको यहीं पे करते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं अगला। इस टाइप को यहीं पे फिनिश करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है।
यही है क्या? चार घंटे में नहीं, ये तो भाई 1 किलोमीटर पर आवर भी नहीं हुई। 4 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर जा रहा है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर के प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताएं 3.5 किलोमीटर की दूरी 3.5 तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये निकालना। ठीक है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसी टाइप के अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से निकालना। भाई इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन होंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए सिंपल दिया। क्या आएगा भाई कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। मान लो यहां से वो चला यहां तक 1 किलोमीटर मान लिया मैंने, ठीक है, 2 किलोमीटर जी, 3 किलोमीटर और यहां तक हो गया 3.5 किलोमीटर पूरा, यहां पे उसे पहुंचना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, उसने कहा 1 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है? 1 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है जी 4 घंटे का, यानी कि यहां से लेके यहां तक के 4 घंटे, यहां से यहां तक फिर 4 घंटे, यहां से यहां तक फिर 4 घंटे। अब 1 किलोमीटर में 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर में कितने जी 2 घंटे। अब 4 दुनिया 8, 4 3 12, 12 और 2 14 घंटे जी, 14 घंटे तो उसको ये लग गए। अब बच्चे क्या करेंगे जी, 20 मिनट का विश्राम भी तो किया उसने, हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट रेस्ट किया है, यानी कि 20 मिनट का रेस्ट किया यहां पे, 20 मिनट का रेस्ट किया यहां पे। हर 1 किलोमीटर पे कितनी मिनट का रेस्ट? 20 मिनट का, और 20 मिनट का रेस्ट यहां पे। अब ये कितना चला जी आधा किलोमीटर, और यहां पे रेस्ट कितना आएगा जी 10 मिनट का रेस्ट यहां पे आएगा। और ये जो बच्चे करेंगे ना मेरे भाई, वही गलत हो जाएगा और करेंगे ये क्यों? अब कई बच्चे कहेंगे जी यहाँ पे भी तो आपने लिया जी आधा किलो, जब 1 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहे हैं तो आधा किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे भी लागू करो जी। 1 किलोमीटर में 20 मिनट का रेस्ट ले रहा है तो आधे किलोमीटर में कितना रेस्ट लेगा? 10 मिनट का। ये भी आना चाहिए जी, नहीं ये नहीं आएगा। आप यहां से मतलब कहीं से भी आप शहर में हो, पढ़ रहे आए हो या कुछ भी सामान लेने आए हो, वहां से आप चले और आपको अपने घर पे जाना है, यहां से आप चले आपको अपने घर जाना है, आप बीच में रुकते हुए चले हो अपने दोस्तों से मिलते हुए रेस्ट करते हुए, और लास्ट में कहां पहुंच गए? अपने घर। अब अपने घर पे आप 20 मिनट रेस्ट करो, 50 मिनट रेस्ट करो, 1 घंटा रेस्ट करो, कोई पूछेगा थोड़ी, उसको थोड़ी ऐड करना। यानी कि ये क्या है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे, तो उसको पहुंचना था, तो यहाँ का रेस्ट नहीं लेना है। तो रेस्ट उसने रास्ते में सिर्फ कितनी बार किया है जी? 3 बार रेस्ट किया है 20-20 मिनट का। तो 20-20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितनी मिनट होगी? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा प्लस 1 आवर और ऐड हो गया। तो टोटल 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कछुए को कितना टाइम लग रहा है भाई? 15 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है जी। इसी तरह के आपको और क्वेश्चन मिलेंगे कि आधी छुट्टी के बाद एक स्कूल 1 बजे से लेके 4 बजे तक खुला रहता है, उसमें 4 लेक्चर लगे, और एक पीरियड से दूसरे पीरियड मतलब एक लेक्चर क्लास से दूसरी क्लास में जाने पर टीचर को 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो बताओ लेक्चर कितने मिनट का है? या क्वेश्चन आएगा एक बस इस शहर से चली है और उस शहर तक जाते जाते उसमें यात्रियों की संख्या कम ज़्यादा होगी, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको हर अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मेरे भाई जो अभी तक जो पहली बार मेरी वीडियो से जुड़ा है या हमारे चैनल से जुड़ा है, मेरा उन सभी से निवेदन है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और दूसरा जो पुरानी वीडियो जो आपने नहीं देखी पहले उस पर जाइए। देखो अर्थमेटिक रीजनिंग का टॉपिक वो है, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे वहीं से नया है।
ठीक है। लेकिन आप अगर शुरुआत से करेंगे तो वहां से बेसिक क्वेश्चन, थोड़े छोटे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लगेंगे और वो एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, हर वीडियो को शुरुआत से स्टार्ट करना है मेरे भाई। कोई भी मान लो आपने परसेंटेज की वीडियो उठाई तो पहली वीडियो से स्टार्ट करो, तभी मजा आएगा। कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना है तो पहली वीडियो से स्टार्ट करना, तभी समझ में आएगी, बीच में से उठाओगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।